सर मैंने गल दसो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਏਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਈਦ ਗਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਤਮ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੇਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਡਾਨ ਬੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਧਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਟਮ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਰਕੈਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਕਤਲ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰੇ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ ਸੁਣ ਲਓ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਲ ਸਲੋ ਸੁੱਟਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ 804 ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ नवाज शरीफ साहब बाहर गए शहबाज शरीफ साहब के इलाज करा के किहदी खिदमत कर रहे ने वो अपनी फैमिली की खिदमत कर रहे ने 60 साल की घटतरीन सतह ते महंगाई कौन लेके आया यार बात पता क्या है जब हमारा मुल्क जर्नैलों की आशीर्वाद के बगैर ये जमहूरियत पिनकेगी ना कोई भी गवर्नमेंट आए किसी की भी आए किसी की मैं वो मुखालफत नहीं करता किसी की मैं फेवर नहीं करता तब इसमें असल जमहूरियत आएगी तो तब पब्लिक मैटर जो है ना वो सॉल्व होंगे अदरवाइज इसी तरह जो जर्नैल कहेगा यस सर जो होता है मैं देखता हूँ जनरल ज़िया से लेके जो भी सिस्टम चलते आए हैं मुशर्रफ से लेके और अब तक जो भी चल रहे हैं और आज का जो रेडी फरोश है ना उसको भी शऊर आ चुका हुआ है ये मत भूलें कि ये पब्लिक सो रही है सर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं ये समझ लें बेटा अल्हम्दुलिल्लाह और मेहनत कश अल्लाह का वली है इंशाल्लाह इसके हलाल खाने वाला अल्लाह के नबी की हदीस है अल्लाह कमी पेशी माफ फरमा दे बीबी आमना अलैहिस्सलाम के लाल की हदीस है उनकी ये सेइंग है जो रिस्के हलाल कमाता है वो अल्लाह का दोस्त है और मैं समझता हूँ कि जितने मेहनत कश हैं ये अल्लाह के दोस्त हैं इस महंगाई के दौर में लेकिन जब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई ले हैं तो आपका दिल इस पे राजी क्यों नहीं होता देखें अगर हमारी जो सैलरी है ना उनमें अगर हमें फेवर दी जाएगी ना फिर हम समझेंगे कि ये कम तरीन सतह पे आई है हम खुशहाल हैं ठीक है हर ईद पे 3-3 सूट एक बच्चे को सिलवाते तो अब बामुश्किल एक सूट ले पाए हैं वो भी साल बाद और ये तो यूं जाते हैं कटिंग करनी कनाडा चले गए तो सूट सिलवाना है तो बरतानिया चले गए ये तो बादशाह लोग हैं ये किंगडम वाले लोग हैं किंग हैं ये हम इनकी राय हैं हैंडल नहीं लग रहे या हमें उस तरह नहीं बांधा जा रहा जिस तरह नबियों के दौर में था चल वही सिस्टम रहा है अभी भी और अल्लाह पाक हमें इससे रिलीफ दिलाए आपको भी इंक्लूडिंग मीडिया आपको भी हमें भी सबको जो सिस्टम के नीचे हम सारे कैप्चर हुए हैं ना हमें सबको पता है आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ ठीक है मैंने भी बड़ा कुछ किया मैं बताना नहीं चाह रहा लेकिन किया किसके लिए अपने तबके के लिए मुझे यूरोप की ऑफरें हुई कि चले जाएं शाहजी यहाँ इनकलाब रेवोल्यूशन कोई डेवलप नहीं होना यहाँ पे सिर्फ साम्राज्य गुमाश्ते आते हैं वो मुसल्लत हो जाते हैं तो जिस तरह भट्ट साहब ने फरमाया है ठीक है 40 साल उन्होंने भी खिदमत की है हम एक ही इलाके के रहने वाले हम एक दूसरे को जानते हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना ये उसी वक्त ख़त्म होंगी जब हम सब के ज़मीर जाग पड़ेंगे और हम इनको गिरेबानों से पकड़ के संभलियों से खींच के वहाँ पे लाएंगे जहाँ पे इनकी औकात है जहाँ पे इनकी औकात है जहाँ पे इनकी अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी नहीं इस जमहूरियत का करना क्या है जो आवाम को रिलीफ ही नहीं पहुँचा रही आप उड़ान बढ़ा रहे हैं पता नहीं किस चीज़ की उड़ान बढ़ा रहे हैं ये वो अभी बच्चे ने बताया कि कितना ऊपर लेके गए वो
जिन कंपनियों से कॉन्टैक्ट थे वो कब के ख़त्म हो गई हैं। कंपनियों बाय नेम उन पे वो सारे टैक्सेस लेते रहे, उनमें 6 रुपये रिलीफ दे के उड़ान भर ली मुल्क ने। बाकी चीज़ों में चिकन देख लें कहाँ चला गया, गरीब वही ले लेता था दाल के बाद, 850 रुपये किलो बिक रहा है वो। तो देखे ना ये कहाँ पे जमहूरियत चलेगी, या कहाँ पे महंगाई चलेगी। 800 रुपए किलो चिकन हो गया। चलो 200 का अद्धा किलो आइंदा, 400 का किलो आइंदा, जो भी 1000 है चिकन लिया, दुध ही रहन दिया, सिर्फ चिकन पका ला। इस तरह नहीं सर्वाइव होना, जिन्नी मर्जी उत्ते मरम पट्टियां ला लेन, इस तरह नहीं होना। हाँ, खान साहब नूं छड्डन, ठीक है, इत्थे फ्री इलैक्शन होवे, जड़ा के नहीं होना, जड़ा के नहीं होना। ਇਹ बदनसीबी है, मैं कह रहा कि जड़ा कि नहीं होना दावा कर रहा, दावा अल्लाह दी जात नूं है, लेकिन नहीं होना। क्यों? इत्थे जड़ियां ताकतां ने साम्राजी गुमाश्ते ने जड़े। अमरीका तो बगैर तो साडी ते IG दा तबादला नहीं हुंदा। डेविस रेमंड आया, 3 कतल कीते, हो गया, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਐ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਵਾਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ नहीं पता हैगा। बरका कोई भी अगर आपका दिल शिकनी हो तो मुझे ठीक है, मैं अभी घंटा 2 घंटे बोल सकता हूँ, तो बरका आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, हमें दुआ को होना चाहिए। ये झूठी उड़ाने छड़ाने, ये वो उड़ान भरी थी शहबाज कलंदर सरकार ने, जो मिसाल बन गए सदियों के लिए। ये क्या उड़ान भरेंगे भाई? ये तारड़ भी देख लें, वैसे उनमें गट्स तो हैं। वो कौन सा तारड़ बेटा, छोड़ दें बेटा। तारड़ बड़े आए, बड़े गए। जुल्फ़कार अली भुट्टो भी आया, आज उसको वो नेशनल अवार्ड दे रहे हैं। उसको हैंग ना करता जनरल ज़िया, अमेरिका के कहने पे आज सिर्फ ये डॉलरों के बैग पकड़ते हैं बेटा, ये डॉलरों के बैग पकड़ते हैं। क्या समझें? डॉलर पकड़े, वो यूरोप में प्रॉपर्टियां बनाई और पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेला। इस आवाम भूखी मर रही है, बच्चों के पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ठीक है, खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है। रोटी इसलिए नहीं है महंगाई की वजह से। गरीब बेवा औरतें कहाँ जाएं? गरीब बेवा औरतें कहाँ जाएं? दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा जी राशन दे रही हैं, किसको दे रही हैं हमें तो नहीं पता। 2 सालों से वो राशन बांट रही हैं, जिसकी शिनाख्ती कार्ड का नंबर मिल जाता है उसको दे देती हैं, बाकी आवाम जाए में। माँ जी, अब आप वो कहते हैं हमने 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई ले आए हैं, जो यानी तकरीबन 1960-70 के दौर में महंगाई थी ना, हम उस लेवल पे ले हैं। अच्छा। अब तो हमें शाबाश दें आप। सही है, वो सच कह रही हैं। मेरे बच्चे साफ जाहिर है, पता नहीं चलता आपको कि कितनी महंगाई है। चिकन है जो 200-300 रुपए का लेते थे हम, अब वो 800 रुपए किलो। अब जिसके पास होंगे पैसे वो तो खाएगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? दालें उससे ज्यादा महंगी हैं। वो भीख मांगेगा, भीख मांगने वालों। बिजली इन्होंने तकरीबन 7.5 रुपए सस्ती की है फी यूनिट। क्या पता, अब गर्मियां आ गई हैं, अब देखेंगे कि कितना बिल आता है। जो खाली AC जो चलाते हैं उनके तो चलो बिल आता ही है, जो गरीब लोग हैं जो पंखे चलाते हैं उनका क्या बनेगा? रात को छतों पे जाके सोते हैं और दिन को पंखा का काम पे से फारग हो तो पंखा चलाएं, अगर ना हो तो फिर पंखा भी बंद। ये जुल्म है अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ जुल्म है। पर इनको आपको नहीं लगता इस वक्त ये गरीबों के साथ है और गरीबों के क्या गरीबों पे इन्होंने आके रिलीफ दिया पाकिस्तान? हमें तो नहीं पता मेरे बच्चे, हमें नहीं पता क्या उन्होंने गरीबों का साथ दिया है और क्या किया है, हमें तो नहीं पता। वो तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, सबकी माँ है। कई माएँ देखी हैं ऐसी कई माएँ देखी हैं। उनको फिर माँ बनी है तो पूरी तो बने सब बच्चों का। अब हमारे बच्चे हैं, अब हम एक को उठा के सर पे चढ़ा रहे हैं और दूसरे को बाहर निकाल दें, ये माँ का नाम नहीं है। माँ तो सबको माँ ने भेजा है ना माँ जी, पता नहीं, हमें तो नहीं मिला। आप कितनी देर काम करती हैं? कितनी देर? मैं बेटा सुबह से लेके शाम 4 बजे तक। क्या करती हैं आप? किसी के घर में काम करती हूँ। तो गुजारा हो जाता है आपका? हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का।
करम है अल्लाह का, हो जाता है। नहीं, जब से ये माशाल्लाह आई है ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, आपकी ज़िंदगी में आसानी नहीं आई? नहीं जी, हमारी ज़िंदगी में तो कोई आसानी नहीं आई, वैसे ही है जैसे पहले थे ऐसे ही हैं हम। क्या आसानी होगी हमारी ज़िंदगी में? कोई कुछ भी नहीं है। बस घर में बिजली का बिल हमने तो हमें ना, बिजली का बिल कितना आता है आपका? मेरे बच्चे गर्मियों में हज़ारों रुपया मैंने भरा है, 40,000 रुपया मेरे मकान का रेंट हो गया है। बिल कभी 15,000 आ रहा है, कभी 20,000 आ रहा है। मकान का रेंट उधर ही छोड़ दिया मैंने, अब उतार रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे अब घर का खर्चा पूरा करूँ या मैं बिल जमा करवाऊँ, किराया मकान के दूँ, क्या क्या करूँ? बच्चे कितने हैं? मेरा बेटा कोई भी नहीं है, बेटियाँ हैं दो। शादी हो गई? हाँ जी, उनकी शादी कर दी है, शुक्र है अल्लाह का। तो आपका घर का गुजारा यानी हो जाता है? मेरे बच्चे बहुत मुश्किल होता है गुजारा। नहीं, आप अकेली हैं तो मसला क्या है? मेरे बच्चे अकेली हूँ तो मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, दामाद हैं, आते जाते हैं मेरे घर में। अब उनके बाप आए तो मैं बेटियों से मांगने लग पड़ूँ, मुझे दो पहले, फिर मैं आपको पका के देती हूँ। माँ ऐसे नहीं करती। ये मरियम नवाज साहिबा माँ हैं। आधे बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया है और आधे को पैसे भी दे रही हैं, राशन भी दे रही हैं। अजीब माँ है।